हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली यहाँ पर कुछ नए और कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ यहाँ पर आते हैं DIS पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट, आप उसको कर लीजिए। और आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि ये काफ़ी चर्चा में है, दैट इज़ NSA, है ना। क्या है ये NSA? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है 1980, इसी को रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कई जगह आपने सुना होगा। तो ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है क्या, और ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में क्यों आया है? तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बिकॉज ऑफ सोनम वांगचुक। लद्दाख में जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, 6 शेड्यूल में लद्दाख को जो है के लिए विस्तार की बात की जा रही है। तो इस बीच में जो है जो सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरणविद रहे हैं, तो इनके संदर्भ में जो है चूंकि इनके ऊपर NSA जो है आरोपित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ क्या है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वॉज रिसेंटली डिटेन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, री इग्नाइटिंग डिबेट ओवर इट्स स्कोप एंड मिसयूज। यानी हाल ही में जो जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो हैं, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत हिरासत में लिया गया है। अब NSA को लेकर के ये चर्चा होने लगी है कि इसका दुरुपयोग या फिर जो है इसको लेकर के कि इसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है, इसको लेकर के अलग अलग धारणाएं क्या हो रही हैं, अब बन रही हैं, या फिर अलग अलग इस पर डिबेट या फिर ये चर्चा का विषय हो गया है। तो चूंकि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट PSC के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अलग अलग महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं खास तौर से। सो डेफिनेटली यू हैव टू नो, यू शुड नो दैट व्हाट इज एग्जैक्टली NSA क्या है, NSA क्यों लागू होता है, या किसी व्यक्ति पर अगर NSA के तहत वो डिटेन किया गया है तो NSA है क्या, ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अबाउट NSA के बारे में। क्या है ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन टू सेफगार्ड डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और एसेंशियल सप्लाईज। यानी इसके बारे में आप देख सकते हैं जैसे कि रक्षा, विदेशी संबंध, भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति की सुरक्षा के लिए निवारक निरोध की अनुमति देता है ये। देखिए, निवारक निरोध सबसे पहले यहाँ समझ लीजिएगा। निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि हम कॉशियस के तौर पर या फिर कह सकते हैं बचाव के तौर पर, कि ऐसा ना हो कि यहाँ कोई समस्या क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से उस व्यक्ति को या जो भी इंडिविजुअल XYZ जो भी व्यक्ति है उसे डिटेन किया जाता है। तो NSA इसलिए लगाने का जो पर्पस होता है निवारक निरोध, यानी यहाँ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए जो कि देश के संदर्भ में है ना, या फिर कह सकते हैं कि पब्लिक इसके संदर्भ में अगर कहा जाए, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था है यहाँ पर, उसके बाद है यहाँ पे भारत की सुरक्षा, विदेशी संबंध, रक्षा। तो ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पॉइंट्स हैं। तो NSA तभी क्या होता है यहाँ पर किसी व्यक्ति ऊपर लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए वहाँ पे मामला जो है रक्षा से जुड़ा हो, वहाँ पर मामला भारत की सुरक्षा से जुड़ा हो, वहाँ पर मामला सार्वजनिक जो है व्यवस्था को लेकर के हो, जिसके लिए NSA क्या होता है किसी व्यक्ति के ऊपर इम्पोज किया जाता है। अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि पावर किसके पास है ना। अगर NSA किसी को आरोपित करना है किसी व्यक्ति पर, तो ये शक्ति आखिरकार है किसके पास? तो पावर्स में देखेंगे, सेंटर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस कमिश्नर कैन ऑथराइज डिटेंशन। यानी ये शक्ति जो है ये केंद्र के पास है, राज्य के पास है, जिला मजिस्ट्रेट के पास है, पुलिस आयुक्त निरोध जो है ये क्या कर सकते हैं, अधिकृत कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि क्या इसका NSA का नेचर कैसा है, क्या ये पनिशमेंट देने के पर्पस से होता है या फिर ये यहाँ पर एक तरह से प्रिवेंशन के तौर पर है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, नेचर जो है दैट नॉट प्यूनिटिव बट प्रिवेंटिव, मीन टू स्टॉप इंडिविजुअल्स बिफोर द एक्ट। जैसे मान लीजिए क्या मालूम है कि इस जैसे कोई व्यक्ति है और मालूम है कि ये व्यक्ति जो है जब ये स्पीच देगा या स्पीच देंगी जो भी XYZ कोई भी व्यक्ति, और इनके स्पीच देने के बाद हो सकता है कि लोगों के बीच टेंशन बढ़ जाए, है ना। तो इस तरह से अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो तो इसके पहले क्या है, और ये देश की सुरक्षा के लिए क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई देश की सुरक्षा बनी रहे। तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर क्या होगा, NSA जो है वो जो है उसके ऊपर इम्पोज हो सकता है या उसके तहत उसे अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है।
अब सवाल ये है यहाँ पर कि जो एनएसए के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के संदर्भ में, तो क्या ये इसका मकसद या इसका पर्पस जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसको सजा देना है, उसको पनिशमेंट देना है, या एक तरह से ये जो है दंडात्मक ना हो करके, यानी दंड नहीं दे करके बेसिकली निवारक है। निवारक मतलब कि हाँ, क्या करना है कि अभी फिलहाल जिस तरह से टेंशन बने हुए हैं या जिस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, इस कंडीशन में जो है एक तरह से बचने के लिए इस व्यक्ति को क्या किया गया है, डिटेन किया गया, ताकि अगर ये व्यक्ति और ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट दिखा तो हो सकता है कि कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। सो दैट्स वाई किसी व्यक्ति के ऊपर क्या लगता है यहाँ पर, या उसको अरेस्ट किया जाता है जो है एनएसए एक्ट के तहत। अब यहाँ ये इसमें हम लोग कुछ और बात यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे इसके सेफगार्ड्स के संदर्भ में, सुरक्षा उपाय, हिरासत के कारणों की सूचना 5 से 15 दिन के भीतर दे दी जाती है। इट मीन्स कि जो ग्राउंड्स हम देख रहे हैं ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन 5 to 15 days। रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस विद इन 3 weeks। यानी अगर किसी व्यक्ति को एनएसए के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तो ये नहीं है कि उस पर रिव्यू नहीं होगा, है ना। रिव्यू का मतलब ये होता है कि इस पे समीक्षा करना कि भाई जिस व्यक्ति को आपने एनएसए के तहत डिटेन किया है, क्या वाकई में ये व्यक्ति या इसके एक्ट ऐसे थे जिसके तहत इसे डिटेन किया गया है, इज इट राइट और नॉट राइट। तो इसके लिए जो है हाई कोर्ट जो होते हैं, यानी कि जो उच्च न्यायालय होते हैं, वहां के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उनके सलाहकार बोर्ड द्वारा 3 सप्ताह के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए। हिरासत की अवधि 12 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, यानी डिटेंशन जो है कैन एक्सटेंडेड अप टू 12 months। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति, मान लीजिए उससे कोई क्षेत्र या कोई समुदाय या देश की अखंडता, है ना, ये सारी चीजें, या इस पे अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसे डिटेन करके रखा जाएगा कि अगर ये व्यक्ति अगर बाहर है तो फिर कहीं ना कहीं से समस्या हो सकती है। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति के डिटेन्ड होने तक में कि वास्तव में इसे जो डिटेन किया गया है, जो भी व्यक्ति है XYZ, अगर उसे डिटेन किया गया है तो क्या ये सही है, क्या ये ओके है। तो इसमें के लिए क्या है, ऑलरेडी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाहकार बोर्ड के द्वारा 3 weeks के अंदर में इसकी समीक्षा की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको लेकर के क्या कंट्रोवर्सीज है ना, किस प्रकार की कंट्रोवर्सीज, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग देखने को मिलता है, तो क्रिटिसाइज्ड फॉर मिसयूज अगेंस्ट डिसेंटर्स एंड एक्टिविटिस्ट। जैसे ये कई बार ऐसा इस पे क्रिटिसाइज किया गया है कि खासतौर से जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट जो रहते हैं, एक्टिविस्ट जो रहते हैं, और उनके ऊपर ये लगाया जाता है। तो ये मिसयूज है एक तरीके से। जैसे बहुत कुछ हाई प्रोफाइल मामले जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानेंगे कि बेसिकली क्या है यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, और ये जो है इसको लाने का पर्पस क्या था। ये तो आपने देखा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी यानी एनएसए के तहत अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो फिर जैसे 5 से 15 दिन के अंदर में क्या है वो जो है आपको बताना होगा, कारण बताना होगा। फिर जो उनको डिटेन किया गया है इसको लेकर के प्रॉपर एक समीक्षा होगी कि हाँ क्या वास्तव में ऐसा कंडीशन था। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, द एनएसए is a preventive detention law that empowers the central and state governments to detain individuals to prevent them from acting in any manner prejudicial to the defense of India, relation with foreign power, national security, public order or maintenance of essential supplies and services। यानी जो एनएसए हम देख रहे हैं ये 1980 में का क्या है, एक निवारक निरोध कानून है जो केंद्र और राज्य सरकार को, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ ये नहीं है, कई बार लगता है लोगों को कि ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, नहीं ऐसा नहीं है, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा है ना। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये केंद्र और राज्य सरकारों को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल जो है सिक्योरिटी, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति सेवाओं के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से हानिकारक कार्य करने से रोकने के लिए व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। यानी आप समझ गए कि इसका मतलब ये हुआ कि एनएसए जो है बेसिकली किसी व्यक्ति को वो कार्य करना, यानी एक्ट जो है, जो अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है अगर कुछ बोल रहा है या पता है कि इसके बाद जो है स्थिति सामान्य नहीं रहेगी या हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, एनएसए जो है यहाँ पर के तहत उसे डिटेन किया जाता है ना। तो भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध, जो भी है राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सभी संदर्भों में हम देख सकते हैं।
It continues India's long history of preventive detention laws tracing back to the colonial era and the maintenance of Internal Security Act. यह भारत में मेनली हम क्या देख रहे हैं, निवारक निरोध कानूनों के लंबे इतिहास को जारी रखता है, जिसमें कि जो औपनिवेशिक युग और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम लोग मीसा कहते हैं, वहां तक क्या है ये जाता है। तो देखिए जो मीसा एक्ट था, अभी उसके बारे में भी मैं बताऊंगी यहाँ पे आप सबको। तो जो मीसा कानून था, मीसा कानून में भी यही था कि एक तरह से ये क्या था, प्रिवेंटिव एक्ट हुआ, यानी कि कोई व्यक्ति इस तरह की कोई कार्य ना करे, उसके रोकने के लिए उसके ऊपर मीसा लगाया जाता था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ अगर बोला जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात इसके संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे संक्षिप्त अगर इसमें कहा जाए कि ये 1980 में लागू हुआ प्रतिरोधात्मक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। उद्देश्य है राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना। इसलिए यहाँ पर एनएसए का जो है विकल्प चुना गया या एनएसए बना। निरोध की अवधि अधिकतम 12 माह 1 वर्ष, हर 3 माह के बाद समीक्षा की आवश्यकता है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा कि 12 मंथ्स क्या है, यहाँ पे इसका जो अधिकतम जो है अवधि अगर कहा जाए, मैक्सिमम जो इसका टाइम है दैट इज 12 मंथ। 12 मंथ का मतलब ही हो गया कोई पूरा 1 साल। और इसमें यह भी है कि हर 3 माह के बाद आवश्यक यानी समीक्षा आवश्यक है, यानी इनका रिव्यू करना आवश्यक है कि हाँ ये कंडीशन है या नहीं है। और अगर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन है या स्पेशल क्या है सर्कमस्टांसेस हैं, तो ऐसे में इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये शक्ति, ये पावर बेसिकली किसके किसके पास है, तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त जो होते हैं उनके पास ये पावर होता है एनएसए को इम्पोज करने का, या फिर ये इनके पास ये शक्तियां हैं। हाँ जी, निरोध के आधार राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बाधित करना। अब सोनम वांगचुक जी के कंटेक्स्ट में अगर कहा जाए तो आपने देखा होगा कि लद्दाख में क्या चल रहा है, वहां पे सिक्स्थ शेड्यूल जो है, सिक्स्थ शेड्यूल के विस्तार की बात की जा रही है। छठी जो शेड्यूल है हमारा सूची, उसके विस्तार की बात की जा रही है। और चूंकि वहां पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसमें कैजुअलिटी भी हुई, तो निरोध के आधार में आप देख रहे हैं यानी राष्ट्र की, और खासतौर से जो लद्दाख का जो जोग्राफिकल कंटेक्स्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रेटेजिकली भी क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर यह कि राष्ट्र की सुरक्षा को अगर खतरा होता है, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कि जो नॉर्मल जो एक हमारा सामान्य जीवन है अगर वो भंग हो रहा है ना, उसमें डिस्टरबेंस अगर क्रिएट हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में तो यहाँ पर ये लागू होगा। अच्छा, हर निरोध आदेश 3 हफ्ते के भीतर सलाहकार बोर्ड की पास भेजा जाएगा। बोर्ड यह तय करता है कि निरोध जो है वो उचित है या नहीं है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, ये चेकआउट होगा, कि ऐसा नहीं कि आपने किसी को डिटेंड कर लिया है तो इट डजंट मीन्स कि वो लंबे समय तक ऐसे ही रह जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद फिर क्या होगा, ये जांच किया जाएगा कि क्या वास्तव में जो इनके ऊपर ब्लेम लगा है, जो इल्जाम लगा है, या फिर जो जिस तरह की चीजें इनके अगेंस्ट में आई हैं, है ना, जो एविडेंसेस इनके इसमें दिख रही हैं, क्या वो सही है या नहीं है। तो रिव्यू का मतलब ही हो जाता है समीक्षा करना। समीक्षा इट मीन्स कि सारी चीजों को क्या है, ओवरऑल ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अगर देखा जाए यानी जो एनएसए की जो थोड़ी बहुत क्या कि एनएसए के बारे में जो सबसे टफ जो बात आ जाती है वो ये है कि व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, सामान्य जो आपराधिक कानून होता है उससे अलग। जैसे नॉर्मल किसी व्यक्ति पे आप देखेंगे कि अगर केस होता है तो फिर क्या होता है कि भाई आपने वकील हायर किया और उसके बाद आप जो है जमानत के लिए जो है आपके लिए क्या कोशिश की जाती है, फिर आपको बेल मिल सकता है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि अगर इस तरह का हुआ तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर यह है कि व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक, यानी मुकदमा उसमें ट्रायल नहीं चल रहा है, लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है और सामान्य आपराधिक कानून से ये अलग है। यही कारण है कि जो अभी मैंने आपसे बताया कि इसकी एनएसए की जो फिर से
चर्चा होने लगी है इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में, तो यहाँ पर हमारे संविधान की भी बात की जाती है कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो गई है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो गई। तो आलोचना और देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका जो नेगेटिव यानी एक पक्ष तो आपने देखा है कि ये भाई राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे जो है इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, कोई ऐसे जो है अलग अलग जगह पे कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जब कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसके जो क्रिटिक्स जो हैं, यहाँ पे आलोचना जो होती है वो ये है कि ये बहुत दमनकारी और कठोर कानून है, राजनीतिक विरोधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दुरुपयोग की संभावना है। इसमें यह भी कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मीन्स इसमें यह कहा जाता है, खास तौर से मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हुआ है ना, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, पॉपुलर हो गए। अब हो सकता है कि उसमें अगर उनके ऊपर ये डिटेंड कर दिया, ये लगा दिया जाए कि एनएसए इनके ऊपर लगा दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी वजह से, और वो जब भी पहुंच रहे हैं तो लोग क्या हो जा रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही है, स्थिति जो है वो काबू में नहीं है। तो कई बार ये या फिर व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा जो भी सरकार को, जैसा भी सरकार के पास जो मैसेज है या सरकार के पास जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उस आधार पे सरकार अगर किसी को डिटेन करती है, या फिर कोई इस तरह से एक्टिविस्ट हो गए हैं ना अलग अलग, जैसे मान लीजिए कोई पर्यावरणविद हैं, कोई जैसे मान लीजिए कोई अलग मुद्दे को लेकर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अपने आंदोलन को चला रहे हैं, तो इसमें ये भी कहा जा रहा था कि इसका जो दुरुपयोग है मेनली वो राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर्स हो गए, उसके अलावा जो एक्टिविस्ट हो गए, ठीक है ना, उसके अलावा जो कुछ मान लीजिए कुछ इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं जहां पर एनएसए लगाया गया है। तो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इसमें आलोचना इसके इस स्तर पे होता है कि इसमें जो है खासतौर से हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 की का उल्लंघन होता है, जिसमें कि प्रॉपर वे में है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, मेन मतलब यहाँ आलोचना इसमें यही होता है कि इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हमारा संविधान जो हमें मौलिक अधिकार हमें मिला है संविधान के माध्यम से, उसका यहाँ पर क्या है, हनन होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, आइए समझते हैं कि एनएसए जो है और मीसा। कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम मीसा और एनएसए लगभग एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर मीसा और एनएसए दोनों के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बताना चाहती हूँ। देखिए, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये बना 1980 में, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। अगर कहा जाए कि इसमें क्या सिमिलैरिटी रहा है जिसमें ऐसा देखते हुए लगता है कि ये दोनों के दोनों जो है सेम कानून है, तो एनएसए और मीसा में समानताएं, दोनों प्रतिरोधात्मक निरोध कानून है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि इस व्यक्ति के किसी एक्ट से किसी तरह की समस्या न खड़ी हो जाए उसके बचाव हेतु एनएसए और मीसा लगाया जाता था। ठीक है, और व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक इसमें क्या है, हिरासत में रखा जा सकता है। दोनों में सेम बातें थी। अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना, यानी कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज हैं जो कि देश के पक्ष में नहीं है या उस जगह के स्पेसिफिक जगह के लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, तो इसके लिए इसे जो है मेंटेन करना। अब शक्ति का प्रयोग, जैसे केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति है, लेकिन मौलिक अधिकारों के बारे में अगर बोला जाए तो व्हाट अबाउट दैट, तो भाई ये मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाती है। जैसे दोनों ही कानून अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 22 निरोधक गिरफ्तारी से सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, यानी जो हम लोगों को राइट्स मिला हुआ है थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको क्या करता है, ये उसको भंग करता है। तो अब आते हैं यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे दुरुपयोग की संभावना। दोनों कानूनों की आलोचना हुई है क्योंकि इन्हें राजनीतिक विरोधियों और कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी जब भी एनएसए और मीसा के बारे में देखा जाए तो इन दोनों लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या आलोचना होती रही कि ये जो है हो सकता है कि इसे जो इस तरह के मुखर लोग हैं उनकी बात को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। अवधि आप देख सकें कि दोनों में क्या है, व्यक्ति को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। अब मीसा जो है इंदिरा गांधी सरकार के आंतरिक सुरक्षा के लिए लागू किया गया था, विशेषकर आपातकाल के समय पे दमनकारी रूप से इसका उपयोग हुआ। वहीं हम देखते हैं जब मीसा खत्म हुआ तो मीसा के खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने ही इस नए रूप में लाया ताकि सरकार के पास वही शक्तियां बनी रहें।
तो इसलिए यहाँ समझ लीजिएगा कि अब मीसा कानून नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि क्या मीसा का उत्तराधिकारी एनएसए कानून है। अब उत्तराधिकारी तो नहीं, लेकिन हाँ ये सेम वही नेचर का है। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों प्रिवेंटिव एक्ट हैं और इंदिरा गांधी सरकार के समय पर ये लाए गए थे। मीसा 1971 में और एनएसए 1980 में लाया गया था। मीसा समाप्त किया जा चुका है, बट एनएसए जो है वो एज इट इज है, जो आप देख सकते हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पर, हाँ एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें यानी कि एनएसए के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब क्या है यहाँ पर, भारत में एनएससी एक उच्च स्तरीय निकाय है। ओके, अब काम क्या है यहाँ पर, चूंकि अभी बात हो रही है, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब लग रहा है, वो भारत के संदर्भ में ही ना, भारत के सुरक्षा के संदर्भ में। तो एनएससी एक उच्च स्तरीय निकाय है जो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, सामरिक नीति, रक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय क्या है, संगठन है जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को देखता है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो हम देख रहे हैं काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और इसका गठन जो है वर्ष 1998 में किया गया था, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब बात आती है जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से ही संबंधित है, उसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो भारत की सुरक्षा के संदर्भ में क्या है, बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, है ना, सिक्योरिटी के संदर्भ में, ये सब उसमें क्या जुड़े होते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये इसके सदस्यों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं एनएसए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इसमें। तो देखिए जब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि ऑलरेडी क्या है एनएसए को लेकर के, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ जैसे एनएससी भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत संचालित है, सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है एवं खुफिया तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर नेतृत्व को सलाह देता है कि क्या कंडीशन है यहाँ पर, किस तरह के सिचुएशंस हैं, किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, ये सारी चीजें जो है उस पर ये क्या करता है, सलाह देता है। यह देश की सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने स्ट्रैटेजी को बदलनी है, इस पर प्रधानमंत्री जी को यह सिफारिश भी करता है। यह सशस्त्र बल, है ना, खुफिया एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश की सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का भी समन्वय करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या उभरते सुरक्षा खतरों, ठीक है, का विश्लेषण कर सरकार को प्रारंभिक चेतावनी देता है और विभिन्न आकस्मिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं तैयार करता है। तो नेशनल सिक्योरिटी की बात जब आती है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि एनएससी क्या है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है एनएससी। और एनएससी के माध्यम से ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे कहीं पर कुछ इस तरह की घटना घटने वाली है या वहां पर हाईली क्या है, मामला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो उसमें ऐसे में क्या करता है कि ये प्रॉपर वे में अपने रिकमेंडेशन देता है कि अगर यहाँ पर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, तो अभी हमने यहाँ पर बात की कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, है ना, एनएसए के बारे में, तो आपने देखा कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा पे संदर्भित एक हमारी क्या है, काउंसिल भी है। कहीं भी इस तरह का लग रहा है कि यहाँ इससे जुड़ा हुआ कुछ खतरे हो सकते हैं या यहाँ अलार्मिंग कंडीशन, तो एनएसए इस पे क्या करता है, तुरंत इस पे जो है मतलब इस पे तुरंत क्या करता है, वो काफी मतलब ध्यान उसकी निगरानी है इन सब चीजों पे। तो सवाल ये उठता है, अब सवाल आते हैं हम लोग एनएसए पे, यानी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से ही संबंधित है कि किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है फॉर प्रिवेंटिव पर्पसेस, कि भाई प्रिवेंटिव पर्पस से उसको क्या किया गया, उसे रोका गया है ताकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और उसके बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि वहां पे किसी तरह की जो है व्यवधान ना हो वहां के जो रेगुलर लाइफ में। तो इसी पर्पस से क्या है, एनएसए जो है के तहत किसी को डिटेन किया जाता है। अब मैंने जैसा कि बताया कि हाल ही में इसके चर्चा में आने का कारण, जैसा कि मैंने कहा कि सोनम वांगचुक की वजह से ये क्या हुआ है, चर्चा में है, क्योंकि उनको एनएसए के तहत डिटेन किया गया है।
और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या राष्ट्रीय सुरक्षा जो है एक्ट, हम जब बोलेंगे अधिनियम, यहाँ पर इसको रासुका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये खास तौर से क्या है, हमारे देश की सुरक्षा के संदर्भ में, है ना, क्षेत्रीय अखंडता के संदर्भ में, सभी संदर्भों में क्या है यहाँ पर ये उससे संबंधित है। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है, जिस पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसकी समीक्षा भी होगी कि हाँ क्या ये सही है और क्या इनको डिटेन जो किया गया क्या वो सही है, वो सही मुद्दे हैं या नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी क्या है, और अधिकतम अवधि 12 महीने हैं, और जरूरत पड़ने पे हो सकता है कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। और जैसा कि मैंने बताई, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आप मीसा जो है वही है क्या एनएसए, तो मीसा समाप्त करके वैसा ही कानून जो है, प्रिवेंटिव कानून आप कह सकते हैं, तो एनएसए का जो है एनएसए जो कानून है ये बनाया गया था। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट डियर ऑल स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में 1980, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से DIS के साथ आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।